शादी हो गई, उसके बाद ये सब मेरे साथ होने लग गया। तो मैंने कहा चलो फिर देखते हैं अभी आगे वो क्या चीज़ है, क्या चाहती है। जब मैं दुर्गा चालीसा स्टार्ट की तो वो पहले तो खड़ा था, फिर वो उसी रूप में आ गया, भयानक रूप में जो वो दिखा रहा था, और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने बताया कि मैं भटक रहा था। जब मैं इस घर में कैसे आया, उसने वो बताई कि मैं बस स्टैंड जो स्टॉपेज होते हैं ना, मैं वहाँ रहता था। मेरी लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेरी लाश वहीं पे मिट्टी ऊपर पड़ पड़ा के दफन हो गई। और मैं काफ़ी सालों से वहीं रहता हूँ, मुझे 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। वहाँ पे स्टॉपेज बन गया और अब ऐसे ऐसे है। जय संतोषी माँ, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ आप आज फ्राइडे स्टोरी का वेट कर रहे थे, बट आज एक और आपको सरप्राइज मिला होगा। मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों का प्यार मुझे वहाँ भी चाहिए। और जिन लोगों को आप देखना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट पर, आप ज़रूर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि आप किन को देखना चाहते हैं, किन को बुलाना चाहते हैं, और मुझे क्या और चेंजेस करने चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपकी जो आप सलाह देंगे वो मैं मानूंगी। तो अब अपनी फ्राइडे स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत ही डेंजरस है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ये चीज़ फेस कर रही हैं बट खुल के कहती नहीं है, एंड दुनिया उनको बहुत ही गलत नज़र से देखने लग जाती है। ये स्टोरी है एक लड़की, वो मेरे पास आई। उसने पहले काफ़ी टाइम पहले भी मुझसे बुकिंग ली थी, बट वो टैरो की ली थी। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि बच्चे आप आकाशिक रीडिंग की बुकिंग लो। फिर उन्होंने आकाशिक रीडिंग का स्लॉट लिया। और जब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि मैम मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, एंड मेरे घर से पैसे चोरी हो जाते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मैं वर्किंग हूँ, प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और दुनिया मुझे बहुत ही गलत नज़र से देखती है मैम, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ और प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे हो जाती हूँ प्रेग्नेंट ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आज तक मैंने किसी के साथ कोई मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। अचानक से ही पता चलता है मुझे 1-2 महीने के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर मुझे अबॉर्शन कराना पड़ता है। क्योंकि मैं कैसे, ये अच्छी बात है कि मुझे हार्ट बीट आने से पहले पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं बच्चे को क्योंकि मैं कैसे पाल सकती हूँ। तो फिर मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, रिकॉर्ड्स ओपन होते ही एक आदमी दिखा मुझे, जिसने सिर्फ लुंगी पहनी हुई थी, ऊपर वो कुछ नहीं पहनता था, ब्लैक कलर के शूज पहनता था, एंड उसका हेयर कट जो था वो बहुत ही छोटा हेयर कट, मतलब बहुत छोटे छोटे बाल थे उसके। जैसे अगर आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखते ना, वैसा हेयर कट था, एंड उसकी एज होगी अराउंड 40। वो इंसान मुझे दिखा। फिर मैंने और आगे देखा तो वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। जब मैंने ये मास्टर से मेरे पूछा कि इनके चोरी कौन करता है, क्योंकि जब चोरी वाला आया तो मुझे भी ये लगा कि चोरी क्या करेगा, मतलब कोई भी अगर स्पिरिट है या कुछ भी है, वो चोरी करके पैसे का क्या करेगी। लेकिन मुझे लग रहा था कि चोरी पक्का इनकी फैमिली से कोई कर रहा होगा। बट फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए मास्टर से पूछा कि मुझे ये बताइए चोरी कौन कर रहा है इनके घर में। तो दिखा वो ही चोरी करके ऐसा नहीं हो कहीं लेके जा रहा है, बट वो चीजों को साइड छुपा दे रहा था। और वो लड़की, वो तो एक ही जगह देखती थी कि यहाँ पैसे नहीं है, तो वो फिजिकल रिलेशन बनाता था। तो जब मैंने ये सब देख लिया, उसके बाद मैंने उस लड़की को बताया, तो उस लड़की ने कहा कि हाँ मैम, मुझे बहुत बार जैसा आप बता रहे हो मुझे वैसा ही इंसान फील हुआ है। मुझे कभी कभी जैसे एकदम से मैं देखती थी तो मुझे काले जूते दिख जाते थे। कभी कभी मुझे लगा है कि एक इंसान ऐसा है। और फिजिकल रिलेशन जब मेरे साथ होता है तो ये मेरे साथ सपने में होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लेटी हूँ और ये मेरे साथ ड्रीम में होता था। और एक और चीज जो उस लड़की ने रिवील की कि मैम आपने देख लिया है, लेकिन ये जो फिजिकल रिलेशन जो हो रहा था ये पहले मेरी बहन के साथ हो रहा था, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हुई कभी, बट उसके साथ बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत तंग किया जा रहा था। उसकी शादी हो गई, उसके बाद ये सब मेरे साथ होने लग गया। तो मैंने कहा चलो फिर देखते हैं अभी आगे वो क्या चीज है, क्या चाहती है,
मैंने उनसे ये जरूर पूछा कि क्या आपकी फैमिली में कोई मेल मेंबर जिनकी डेथ हुई है, कोई इस एज के? तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, और हमारी फैमिली में लुंगी नहीं पहनते हैं। मतलब जिस एरिया से वो बिलोंग करती थी, जिस रीजन से वो बिलोंग करती थी, वहां लुंगी नहीं पहनी जाती थी। तो उन्होंने कहा मैम हमारे साइड ये मतलब लुंगी नहीं पहनते हैं। तो फिर मैंने उनके रिकॉर्ड्स में दोबारा जाकर देखा कि वो कौन है। वो जो चीज थी, जो मुझे वो इंसान दिख रहा था, उसने एकदम से ही अपना जो रूप था वो इतना बड़ा कर लिया था कि मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब पूरा पूरा जितना मैं देख सकती थी उसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया था। तो मैंने कहा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, मुझे वो बताओ। तो वो कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद फिर से मैंने पूरा ध्यान से मैं देखती रही कि एटलीस्ट मुझे कुछ दिखाएगा, कुछ बताएगा। थोड़ी देर बाद वो आम जैसे पहले मुझे दिखा था लुंगी में, वो वैसे ही मेरे सामने आया, और उस इंसान ने अपनी लुंगी खोली और लुंगी साइड रख दी। वो मेरे सामने नग्न हो गया। और उसका मेन मोटिव जो था कि मैं ऑब्वियसली कि मैं अपने रिकॉर्ड्स बंद कर दूं और मैं चली जाऊं, मैं उसको ना देखूं। ये उसकी टेक्निक थी। उसने अपनी लुंगी को खोल के रख दी, मेरे सामने वो खड़ा हो गया ऐसे। तो मैंने देखा, तो मैंने उसे फिर से वार्निंग दी कि मुझे या तो तुम अपने रूप में आ जाओ, अदरवाइज मुझे कैसे भी कैसे करके तुमसे निकलवाना तो है, तुम चाहते क्या हो। तो वो नहीं आया। मैंने फिर माँ की चालीसा स्टार्ट कर दी, मैंने दुर्गा चालीसा स्टार्ट कर दी आंख बंद करके। मैंने उसका देखा ही नहीं, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देख रही थी और मैं दुर्गा चालीसा स्टार्ट कर रही थी। जब मैंने दुर्गा चालीसा स्टार्ट की तो वो पहले तो खड़ा था, फिर वो उसी रूप में आ गया, भयानक रूप में जो वो दिखा रहा था, और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और उसने बताया कि मैं भटक रहा था, जब मैं इस घर में कैसे आया। उसने वो बताई कि मैं बस स्टैंड जो स्टॉपेज होते हैं ना, मैं वहां रहता था। मेरी लाश पड़ी हुई थी वहां पे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेरी लाश वहीं पे मिट्टी ऊपर पड़ के दफन हो गई। और मैं काफी सालों से वहीं रहता हूँ, मुझे 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। वहां पे स्टॉपेज बन गया और अब ऐसे ऐसे है, और मैं वहां सोता था जो स्टॉपेज बना था। तो कहते मैं वहां मेरी आराम से मैं लेटा रहता था। एक दिन ये आई इनकी बहन, और इनकी बहन में बैठा हुआ था और आके वो मेरी गोद में बैठ गई। उसने मुझे ये दिखाया, और मुझे वो गोद में बैठी तो मेरे अंदर मुझे फील हुआ कि ये तो मुझे अच्छी लगी, और मैं साथ साथ चल दिया। उस दिन से मैं इनके घर आ गया। इनके घर आया तो इनकी बहन का जो ऑरा था या पता नहीं क्या शक्ति थी, मैं उसे हाथ नहीं लगा पाया। फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की पर नहीं कर पाया, लेकिन इनके साथ वो हो गया। और तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या तुम नहीं प्रेग्नेंट? हाँ। तो उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, मुझ में ये शक्ति है। मैंने इन्हें 3 बार प्रेग्नेंट किया, और जितना तंग कर सकता था किया। इनके घर में कोई तरक्की नहीं होनी थी, इसके लिए जो रिश्ते आते थे मैं उन्हें पहले ही कुछ ऐसा कर देता था कि वो नहीं आ पाए। और जो इनके घर में चोरी होती थी वो भी मैं करता था, मुझे अच्छा लगता था इसे तंग करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, या तो मुझे मुक्त कर दो या मुझे इन्हीं के साथ रहने दो। पर वो तो पॉसिबल नहीं है, मैं एक जिन के साथ एक लड़की को कैसे अलाउ कर सकती हूँ? तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मुक्त कर दो, मुझे वैसे भी मैं रह रहा हूँ, पता नहीं मेरे क्या अरमान जाग जाते, मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके साथ माँ भगवती हैं और मैं जानता हूँ आप ये कर सकती है, प्लीज आप मुझे मुक्त कर दो। फिर मैंने उन्हें मुक्त किया, और उस लड़की को जब वो बताया तो वो बेचारी बहुत रोई, और उसकी माँ भी उनके साथ थी, क्योंकि जब एक बेटी के साथ ऐसे हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है, क्योंकि वो अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट हो रही थी। दुनिया बहुत ही गलत नजरों से देख रही थी, तो उसकी माँ भी बहुत ही, उनको एक रिलीफ मिला। उसका भाई भी साथ में था उस लड़की का। भाई को ये टेंशन थी कि मैम वो दोबारा तो नहीं आ जाएगा ना। मैंने कहा नहीं आएगा, चिंता मत करिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही, क्योंकि वो बेचारी बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की, प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर किसी के साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं सुनेगी, नहीं समझेगी, तो आप किसी से बात करिए जो आपको लग रहा है कि आपकी सुन सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है।
भूत प्रेत जिन, इनके पास पूरी ताकत है। ये अगर फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं तो जिन के पास ताकत है कि वो प्रेग्नेंट भी कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। हल्के में लेने की चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। और अगर आप एक माँ है, आप मुझे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, कोई बच्चे के साथ सपने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इनकेस अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं तो ये सलाह सबको देती हूँ कि अपने सिराने आप फिटकड़ी जरूर रखिए। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो जो लहसुन की जो कली जो होती है, क्लोव जो होती है, उसको पैर पर बांध कर रखिए, उससे आपके पास कुछ नहीं आता है। तीसरी चीज, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप किसी से सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए कि क्या हो रहा है। लेकिन गलत जगह फंसने से भी बचिए, क्योंकि मैंने अपने पहले किस्सों में भी बताया है कि लोग बचने के लिए किसी तांत्रिक या कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठग घूम रहे हैं। थोड़ा सा बचकर चलना होगा, तो थोड़ा सा समझकर संभल कर चलिए। और ऐसा कुछ होता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे जो केसेस होते हैं मैं उनको प्रायोरिटी देती हूँ, चाहे मुझे रात को 1 घंटा और जागना पड़े, बट मैं उनको स्लॉट भी, इमरजेंसी स्लॉट भी दिलवाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये सिचुएशन इजी नहीं है, बहुत टफ है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कभी कुछ भी, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय संतोषी माँ।